रानी का पति राजू बहुत ही सीधा साधा इंसान था। राजू को कभी किसी चीज का लालच नहीं था। जितना पैसा राजू कमाता था उसी में राजू खुश भी रहता था। लेकिन उसकी पत्नी रानी एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी और हमेशा से ही अमीर बनने का सपना देखती थी। उसका पति राजू गांव की ही एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। रानी हमेशा अपने पति को कोसा करती थी। रानी की अमीर बनने की चाहत इतनी बढ़ चुकी थी कि रानी अब अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन रानी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे? तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। मजदूरी के ऊपर भी तो कुछ होता है ना, कभी सोचा है तुमने और कुछ भी? ये क्या कह रही हो रानी? तुमको पता तो है ना, फिर क्यों तुम ये सब बात कर रही हो? मैं जितना कमाता हूँ उसमें हम सब लोगों का गुजारा तो चल रहा है ना। हाँ, आप इससे ऊपर तो कुछ सोच ही नहीं सकते। वो अपने पड़ोसी को देखा आपने? एक साल में कहां से कहां पहुंच गया है। पहले एक ठेला लगाता था सब्जी का, अब देखा 2 ठेले लगाता है, वो भी खुद के। अरे आपको क्या पता अमीर होना कितना अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, नए नए और महंगे कपड़े पहनना, बड़े से घर में रहना और खूब सारे नौकर चाकर। ऐसा बोलते बोलते रानी सपना देखने लगती है कि रानी अब एक अमीर औरत बन गई है और रानी के पास भी एक बड़ी सी गाड़ी है और रानी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने जा रही है। उसको चुपचाप बैठा देखकर उसका पति राजू उसको जोर जोर से हिलाकर कहता है, अरे ओ महारानी, ये सपने देखना छोड़िए और मुझे खाना दीजिए। बाद में देखते रहना ये सपना। पता नहीं क्या है, जब देखो सपने देखने शुरू कर देती हो। रानी सपने से जाग कर कहती है, क्या है जी, आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं सपना देख रही होती हूँ तो मुझे सपने से मत जगाया करो। हकीकत में ना सही, कम से कम सपने में तो मैं अमीर बन सकती हूँ ना। ठीक है। ऐसा कहकर राजू खाना खाने के लिए बैठ जाता है और रानी राजू को खाना परोस कर खुद भी खाने बैठ जाती है। दूसरे दिन वो सोच लेती है कि अब वो कोई भी छोटा मोटा काम करेगी। रानी सोच में पड़ जाती है कि कौन सा ऐसा काम करे जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाए। तभी उसको याद आता है कि शादी से पहले उसने चूड़ियां बनाना सीखा था और उसको अभी भी चूड़ियां बनाना काफी अच्छी तरह से आता था। सब कुछ सोचने के बाद वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप जितना पैसा कमाते हो उसमें मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी कोई काम शुरू करूं। ये तो ठीक है, पर तुम करोगी क्या, ये भी सोचा है तुमने? हाँ, मैं चूड़ियां बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। रानी देखो, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन कभी सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। शुरू में तुमको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर इन परेशानियों के बाद ही तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करूंगी। अब अगले दिन रानी बाजार जाकर चूड़ियां बनाने का सामान खरीद कर लाती है और उनको सजाने का कुछ सामान भी। घर आकर वो सामान से चूड़ियां बनाने लग जाती है। रात होते होते वो काफी सारी चूड़ियां बना और सजा लेती है। अब तो चूड़ियां सुंदर लगने लग जाती हैं। उनको देखकर रानी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो अपनी चूड़ियां लेकर बाजार में पहुंच जाती है, उनको बाजार में बेचने के लिए। बाजार में पहुंचकर वो अपनी चूड़ियों को बेचने लग जाती है। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां, सुंदर सुंदर चूड़ियां। त्योहारों का समय आने वाला था तो इसलिए बाजार में काफी अच्छी भीड़ थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास की कुछ औरतें उसके पास आती हैं और उसकी चूड़ियां देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह, चूड़ियां तो बहुत सुंदर है तुम्हारी, मुझे लाल रंग की चूड़ियां दिखाना। हाँ जरूर, ये देखिए, ये वाली चूड़ियां आपके हाथों पर बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ, ये अच्छी लग रही है। अच्छा यही दे दो, पर जरा अच्छे से देख कर देना। कितने की दी ये लाल चूड़ियां? बहन जी, बस 20 रुपए दर्जन। इतने कम दाम में तो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी चूड़ियां। ठीक है, दे दो मुझे 2 दर्जन। उसके बाद वो ग्राहक वहाँ से चूड़ियां लेकर चली जाती है। औरतें 1 दर्जन की जगह 2-2 दर्जन और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा चूड़ियां ले जाती थी। एक दिन उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं कि तभी एक औरत उसके पास आती है। बहन, चूड़ियां दिखाना। माफ करना बहन, आज तो सारी चूड़ियां बिक गई हैं। ओह अच्छा, कल थोड़ा ज्यादा चूड़ियां लाना बेचने के लिए, मैं कल इसी समय आऊंगी लेने। हाँ बहन, कल मैं और ज्यादा चूड़ियां लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी अपने घर आती है
और घर आकर अपने पैसे गिनने लगती है और कहती है, अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई हुई मेरी। पर आज मेरी एक ग्राहक खाली हाथ चली गई। अब मैं ज्यादा चूड़ियां ले जाया करूंगी बेचने के लिए, ताकि मेरा कोई ग्राहक खाली हाथ ना जाए। दिन बीतते गए। अब रानी का चूड़ियां बेचने का काम काफी अच्छे से चल रहा था और अब रानी के पास चूड़ियां बेचकर काफी पैसे इकट्ठे भी हो गए थे। वो अपने पति से कहती है, देखा आपने, मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं जल्दी ही खुद की एक चूड़ियों की दुकान खरीद लूंगी। पैसे देखकर उसका पति राजू कहता है, अरे वाह रानी, लगता है तुम्हारा काम बहुत ही जोरों से चल रहा है। लगता है अब तुम्हारे सारे सपने जल्द ही साकार हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। रानी मन ही मन सोचने लगती है कि अब तो मेरा काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्यों ना मैं अपनी चूड़ियों के दाम बढ़ा दूं, तो मेरा मुनाफा तो डबल हो जाएगा। ऐसा सोचकर अगले दिन से ही रानी अपनी चूड़ियों के दाम बढ़ा देती है। दाम बढ़ने की वजह से भी उसके ग्राहक उसके पास आना बंद नहीं करते हैं। उसकी चूड़ियां अभी भी पहले की तरह ही बिक रही थी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। अब रानी का लालच और भी बढ़ गया था। फिर एक दिन रानी ने सोचा कि अगर मैं अपनी चूड़ियां सस्ते सामान से बनाऊं तो मेरा मुनाफा तो और भी बढ़ जाएगा। अब तो वो बाजार से घटिया किस्म का चूड़ी बनाने का सामान खरीदने लगी। अब दिन ब दिन रानी का लालच बढ़ता गया। जैसे जैसे रानी का लालच बढ़ने लगा, उसकी चूड़ियों की क्वालिटी भी बदलने लगती है। उसको ये सब करते देखकर उसका पति उससे कहता है, रानी, तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ चूड़ियाँ बनाने में और अभी भी इतने कम दाम में बेच रही हूँ। अब तो मेरे पास चूड़ियाँ खरीदने वालों की काफी भीड़ भी रहती है, फिर भी मुनाफा कम ही है अभी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी चूड़ियों को मिलावट करके बनाना चाहिए और इसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। रानी, ये सब क्या कर रही हो? नहीं नहीं रानी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुमसे चूड़ियां खरीदना बंद कर देंगे। अरे अरे, क्यों नहीं खरीदेंगे? लोगों को क्या समझ में आएगा कि हमने इसमें मिलावट की है। ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे, पर ध्यान रहे बाद में ना पछताना पड़े तुमको। राजू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन उससे हमेशा चूड़ियां खरीदने वाली एक औरत उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे क्या बात है रानी बहन, आजकल आपकी चूड़ियों के डिजाइन इतने फीके फीके से क्यों लगते हैं? पहले तो चूड़ियां एकदम चमचम करती थी। नहीं नहीं बहन जी, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस बाजार में आजकल धूल मिट्टी ज्यादा हो गई है, तो इससे ऐसा लग रहा है आपको, और कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे रानी के ग्राहक कम होने लगे और अब रानी भी इस बात से परेशान रहने लगी। एक दिन, ये क्या रानी बहन, मैंने कल ही तुमसे सारी चूड़ियां खरीदी थी और आज वो सब टूट भी गई। ये कैसी चूड़ियां रखने लगी हो तुम? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो आप? मेरी चूड़ियां मजबूत होती हैं। मैं आज से थोड़ी ना चूड़ियां बेच रही हूँ। हाँ तो हम भी आज से नहीं खरीद रहे हैं तुमसे चूड़ियां। आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। जोर से कहीं आपका हाथ टकरा गया होगा ना, कांच ही तो है, टूट गया होगा। बात टूटने की नहीं है बहन, एक या दो चूड़ी टूटती, यहाँ तो सारी की सारी चूड़ियां ही टूट गई मेरी तो। ऐसी चूड़ियां बेचोगी तो कौन आएगा तुम्हारे पास अब? ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। धीरे धीरे उसके यहाँ से जो भी चूड़ियां खरीदता, वो चूड़ियां मिलावट की वजह से टूटने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब तो रानी के ग्राहक भी कम हो गए थे। जो बचे थे वो सब एक दिन इकट्ठा होकर रानी के पास आती हैं और कहती हैं, रानी, तुम्हारी चूड़ियों की वजह से हमारे हाथों की हालत देखो। हाँ, जगह जगह जख्मों के निशान पड़ गए हैं। कैसी घटिया चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी तुमने। अगर तुमने ये घटिया चूड़ियां बेचना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर देंगे। हाँ हाँ, ये सब बंद करना होगा तुमको, वरना हम सब पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर देंगी। उन सब की बातें सुनकर रानी घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी। इसके बाद वो सब औरतें वहां से चली जाती हैं। उन सब के जाने के बाद रानी अपने घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। देखा रानी, आज तुम्हारे लालच की वजह से ये सब हो रहा है। मैंने तो तुमसे पहले भी ये सब करने को मना किया था। ज्यादा पैसा कमाने की चाह इंसान को अंधा बना देती है, इसलिए हमें जितना मिलता है उतने में ही संतोष करना चाहिए। हाँ, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई है, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और रानी अपने पति से माफी मांगती है और आगे से वो फिर से बिना मिलावट वाली चूड़ियां बनाकर बेचने लगती है।
है।